Hello guys, today we are going to start a poem which I should actually say is a folklore. That means folk tale, narrated in the form of poem. And the title is A Legend of the Northland. Northland आप जानते हो, नॉर्थ पोल वाले एरियाज एंड साउथ पोल इन्हीं से एसोसिएटेड हैं. नॉर्थलैंड में ज़्यादातर जो एरियाज आते हैं वो डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड इस तरह के एरियाज हैं. तो स्पेशली यहाँ पर जगह मेंशन नहीं की गई, ये कहा गया है कि जो कि बहुत ज़्यादा स्नो कैप्ड एरियाज जहाँ बहुत ठंड रहती है, जहाँ की नाइट बहुत लॉन्ग होती है, तो ऐसे एरिया को डिस्क्राइब किया गया है. अ लेजेंड, लेजेंड यहाँ पर किसको बोला गया है? लेजेंड इज बेसिकली हम पर्सन को भी बोल सकते हैं और कोई स्टोरी, इंसिडेंट, पोएम उसको भी बोल सकते हैं, विच इज़ वेरी मच फेमस. रिटन बाय फीबी कैरी. फीबी कैरी अमेरिकन पोएट हैं, बहुत ही उन्होंने मॉरल टीचिंग्स वाली बुक पोएम्स को ज़्यादा लिखा है और थोड़ा सा उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी अपनी पोएम्स के थ्रू हाईलाइट किया है. यहाँ इन्होंने सेंट पीटर को हाईलाइट किया है. सेंट पीटर जो है वो जीसस के अर्लियर अपोस्टल्स में से माने जाते हैं, यानी कि उनके ग्रेटेस्ट डिसाइपल जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाया था जीसस के बाद. और सेंट पीटर को भी क्रूसीफाई किया गया था बाय एम्परर नेरो इन रोम, राइट. ये कहा जाता है कि जो सेंट पीटर थे वो अपने आप को जीसस के बराबर नहीं मानते थे, तो क्रूसीफाई के लिए तो एकदम तैयार हो गए, क्रूसिफिकेशन के लिए, जिस तरह से लॉर्ड जीसस को क्रूसीफाई किया गया था. लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि आपने जीसस क्राइस्ट को सीधे क्रूसीफाई किया है तो मुझे अपसाइड डाउन करें, क्योंकि आई एम नॉट दैट गुड इनफ कि मुझे जीसस जैसा डेथ या यहाँ से जाने को मिले. तो वो उन्होंने अपने आप को अपसाइड डाउन क्रूसीफाई करवाया था, जस्ट टू बी एट डाउन स्टेज टू जीसस क्राइस्ट, राइट. सो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा इसके अंदर. सबसे पहली चीज़, अगर हम फोक टेल की बात करें तो कभी भी हमको ना इस तरह की पोएम्स में कम पोएटिक डिवाइसेस नज़र में आती हैं. और इसका जो मैसेज है, सेंट्रल आइडिया, मैसेज या सेंट्रल आइडिया या थीम, हम हमेशा लास्ट में डिस्कस करते हैं. कुछ खास नहीं होती थीम, तो ऐसा है कि नॉर्थलैंड में सेट हुई हैं सराउंडिंग्स और मैसेज उसमें आप ऐड कर दीजिएगा. टोन यहाँ पर हमारी डिडैक्टिक होगी. जितनी भी फोक टेल्स हैं वो डिडैक्टिक या इंस्ट्रक्टिव होती हैं, यानी कि उनमें कोई लेसन होता है, टीचिंग के पैटर्न से वो यूज़ की जाती हैं. और यूजुअली ऐसा होता है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है. इनका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक तरह से अटेस्टेड नहीं है, ऑथेंटिकेटेड चीज़ें नहीं है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन जैसे चीज़ें पास होती चली जाती हैं, वैसे ही वो एक जनरेशन का या एक टाइप ऑफ लैंड का या एक जगह का फोक स्टोरी बन के रह जाता है या फोक टेल बन के रह जाता है. और यूजुअली लोगों का बिलीफ सिस्टम तो ये होता ही है कि वो जिस भी चीज़ से इसको जोड़ रहे हैं वो एकदम सच कह रहे हैं. साइंटिफिकली उन चीज़ों के पीछे कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं होती. तो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे कि हमारी पोएटिक डिवाइस क्या है और किस तरह का सिंबल है, इमेजरी है, फिगरेटिव स्पीच है, साथ ही साथ टोन है. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी who angered Saint Peter because of her greed. तो ये एक स्टोरी ऐसी ओल्ड लेडी की है जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिलवा दिया. सेंट पीटर को गुस्सा आना आसान बात नहीं थी, लेकिन एक ऐसी पर्सन जिसकी फुलिशनेस को सेंट पीटर भी, या जिसकी ग्रीडीनेस को सेंट पीटर भी रेजिस्ट नहीं कर पाए और अपनी उनको सेंटनेस से या अपनी एक पायसनेस से, अपने बेसिक कल्चर से उनको फॉरगिवनेस से ऊपर उठना पड़ा और उन्होंने वहां पर उसको कर्स कर दिया. क्या कर्स था वो, इसकी क्या प्रॉब्लम थी, वो हम इसमें स्टडी करेंगे. सबसे पहले अगर पोएटिक डिवाइस देखी जाए तो राइमिंग स्कीम अगर हम देखें तो अवे अवे इन नॉर्थलैंड ए फ्यू बी विंटर सी थ्रू बी. तो अक्सर इसके अंदर जो हम देखेंगे हमें पैरेलल राइमिंग स्कीम दिखती है. फर्स्ट एंड थर्ड लाइन डिफरेंट है, लेकिन सेकंड एंड फोर्थ लाइन में सेम राइम है. अगर आगे देख लें तो रेनडियर, स्नोज,
कप्स क्लोथ्स, क्लोथ्स स्नोज। इम्परफेक्ट हो जाता है थोड़ा, बट हम उसके साथ राइम कर सकते हैं। तो ABCB किसी किसी में दिखता है। रेनडियर, स्नोज, क्लोथ्स, कप्स। स्नोज और क्लोन्स कुछ ऐसा होता तो हम इसे परफेक्ट राइम बोलते, बट स्नोज क्लोथ्स की स का साउंड तो आ ही रहा है तो हम राइम बोल देते हैं इसे। ऐसे ही स्टोरी, ट्रू, लेसन, यू, है ना, ये परफेक्ट राइम आ गई हमारी। इसके बाद अगर हम देखें, पीटर A, बिलो B, प्रीचिंग C, नो B, बिलो नो, ये अगेन इम्परफेक्ट राइम हो गई। जैसे लो हो जाता, मान लो यहाँ बिलो लो, ऐसा कुछ क्लो, ऐसा कुछ हो जाता तो वो परफेक्ट राइम हो जाता। तो हो क्या रहा है, पैरेलल स्टैंजास में परफेक्ट राइम है, ऑल्टरनेट स्टैंजास में लाइक आपको दिखेगा कि फर्स्ट स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा में परफेक्ट राइम चल रही है, लेकिन सेकेंड और फोर्थ स्टैंजा में इम्परफेक्ट राइम चल रही है। तो ये पैटर्न आपका इसके अंदर फॉलो होगा। उसके बाद आता है बेटा, हम रीड करना शुरू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So away repetition just to focus on the farness of the land, क्योंकि ये बोलने से अच्छा वंस अपॉन अ टाइम, दूर 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 देश की बात है, यू नो, वंस अपॉन अ टाइम इन अ वेरी फार फार डेज, वेरी वेरी अवे अवे, यू नो, पैटर्न्स इस तरह से बहुत 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 पुरानी बात है। तो वो सब करने में दूर दूर दूर, नॉर्थ लैंड में बहुत दूर, तो वो फोकस पुट करने के लिए या उस पर प्रेशर डालने के लिए या उसको स्ट्रेस करने के लिए हम रेपिटेशन यूज करते हैं। मस्ट सी इन इट कि रेपिटेशन का यूज क्या होना चाहिए, अपनी राइटिंग की तरह नहीं कि जहां पर आप एंड का ही यूज करते चले जाते हैं और एक ही आइडिया को बड़े डिफरेंट स्टाइल्स में बोल जाते हैं, तो बेचारे टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपका पेपर चेक करने में। तो थोड़ा सा रेपिटेशन को आप यूज करें तो बड़े अच्छे से यूज करें, उसको मोनोटोनस लेवल में ना यूज करें। सो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर की बात, जहां पर आवर्स ऑफ द डे बहुत छोटे हैं और नाइट्स बहुत लॉन्ग है, वो भी विंटर की बात है। विंटर में तो बहुत ही लंबी रातें हो जाती हैं, इतनी लंबी रातें, इतनी लंबी कि दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, पूरी रात वो सो भी नहीं सकते हैं क्योंकि रात बहुत लंबी है। कितना सो लोगे, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, लॉन्ग आवर्स ऑफ नाइट है। तो रिसर्च में तो आपको समझ आ गया होगा हम क्या देने वाले हैं आज, वो देखेंगे आप। उसके बाद वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस। स्लेजेस आप जानते हो, देखा होगा जहां पर भी बर्फ होती है स्नो कैप्ड एरियाज में, जो टाइप ऑफ व्हीकल चलाया जाता है उनको स्लेज बोला जाता है। और उसको यू नो ड्रैग करने के लिए या उसको खींचने के लिए उसके आगे जो एनिमल बांधा जाता है वो रेनडियर होता है, जो उसी ठंडी जगहों के एनिमल्स हैं। स्विफ्ट रेनडियर, बहुत तेज भागने वाला, एंड हार्नेस मतलब उसको टाई अप करना। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस, स्लेजेस के साथ स्विफ्ट रेनडियर टाई अप कर देते हैं वो, सो दैट ये लोग उन रास्तों को जल्दी से कवर कर पाए व्हेन इट स्नोज, जब वहां पर बर्फ गिरती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो बच्चे हैं वहां के वो ऐसा लगता है जैसे बियर के बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है हमारी, सिमिली, राइट। तो सिमिली क्या है, जहां पर एज और लाइक का यूज होता है, किड्स को कंपेयर किया गया है बच्चों को बियर कप से। क्यों, जैसे बियर के बच्चे पूरे फरी होते हैं, बालों वाले एकदम, सिमिलरली इन्होंने ठंड से बचने के लिए बहुत ही फनी क्लोथ्स पहन रखे हैं, फरी फरी से, तो वो भी उतने ही भारी से और उतने ही फर वाले कपड़े पहन के बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे भालू के बच्चे सामने से आ रहे हो इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो फर एलिट्रेशन, फनी एंड फरी क्लोथ्स में वो है। रेपिटेशन में नो डाउट आपका एलिट्रेशन भी आ जाता है। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे ये एंजैममेंट भी है, विंटर के बाद सीधा दैट आ गया, उसके बाद कप्स के बाद इन देयर फनी फनी। तो जहां हम जैसे रेन डेयर के बाद टू द स्लेजेस, तो एंजैममेंट आपको याद होगा, बहुत बार बता दिया मैंने, जहां पर हम विदाउट पंक्चुएशन अगर चीजों को, सेंटेंसेस को कंटिन्यू कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में, दैट इज एंजैममेंट। तो वो यहाँ आपको दिख रही है।
ओके, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, और ऐसी जगह पर दे कौन है यहाँ पर? दे किसको सिंबलाइज किया गया है? सीनियर्स को या वहाँ के एल्डर्स को, जो बड़े हैं उनके, वो उनको एक स्टोरी सुनाते हैं, क्यूरियस स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और जानने वाली। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। आई दिस माने दिस इज, तो जो फीबी कह रही हैं वो बोलती हैं कि मैं नहीं मानती कि ये पूरी ट्रू स्टोरी है, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। फिर भी आप इससे लेसन ले सकते हैं अगर मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ तो यहाँ पर पोएट जो है वो बहुत ही अपने फैक्ट्स को जस्टिफाई कर रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन द फैक्ट्स ऑफ या ओरिजिन ऑफ या ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टोरी, बट आई डू टेल यू बिकॉज स्टोरीज आर मेड फ्रॉम द रियल लाइफ। कहीं ना कहीं से तो वो आई हैं, थोड़ी एग्जैजरेट हो जाए बात अलग है, लेकिन यू कैन लर्न अ मॉरल वैल्यू इन एवरी फ्रॉम एवरी स्टोरी। आप कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं, जो आप लर्न करना चाहें या अनलर्न करना चाहें। तो यहाँ पर यू उन्होंने किसको कहा है? आप रीडर्स को, जिसको भी वो स्टोरी सुना रही हैं। तो आई टेल द टेल टू यू, इसको हम एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं, जहां पर हमारा लिसनर साइलेंट होता है या हमें पता नहीं है जिसको एड्रेस किया जा रहा है वो कौन है। सो दिस इज एपोस्ट्रॉफ, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। तो बहुत ही नरेटिव मैनर में ये बात लिखी गई है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.